हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग अनदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इस शेड्यूलिंग का मोड आपका प्रिमिटिव होगा एंड क्राइटेरिया आपका बर्स्ट टाइम होगा। मोड प्रिमिटिव एंड क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम। तो इसको हम लोग शेड्यूल करते हैं अकॉर्डिंग टू SRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। देखिए, इसमें आपको दो काम करना होगा। एक रेडी क्यू को प्रॉपर मेंटेन करना होगा, प्लस रिमेनिंग बीटी, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम जीरो। इसमें करना क्या है, आपका कोई भी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो है उसमें प्रोसेस को हम लोग सिंगल यूनिट टाइम के लिए चलाएंगे जब तक कि सारा का सारा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में न आ जाए, तब तक सिंगल यूनिट चलाना है। और जब सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो वो नॉन प्रिमिटिव की तरह बिहेव करता है। तो एट टाइम जीरो पे P4 आया है रेडी क्यू में, एंड अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है SRTF का वो है बर्स्ट टाइम। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया P6 जो है आपका प्रोसेस P6 वो आपका सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस है। सबसे कम बीटी किसका है, P6 का है, 2 है, बट इसका अराइवल टाइम 1 है। तो 0 से 1 टाइम तक हम लोग सीपीयू को आइडल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको बिगनिंग में बताए थे, बिगनिंग के वीडियो में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू को आइडल नहीं रखना है हम लोग को। तो 0 से 1 यूनिट टाइम तक पहले जो आया हुआ है रेडी क्यू में, पहले कौन आया हुआ है, P4। तो 0 से 1 यूनिट टाइम तक हम लोग P4 को शेड्यूल कर देते हैं। तो P4 का आपका रिमेनिंग बीटी 12 हो जाएगा। 13 था, 1 यूनिट चला, 12। अब चेक करना है आपको ऐसे कि 1 टाइम अभी 1 हो रहा है। 1 टाइम पे देखिए रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस आया, तो P6 आया, ओनली P6। तो अभी दो प्रोसेस है, P4 एंड P6। P4 अभी रन स्टेट में था 0 से 1 तक, बट P4 और P6 में हम लोग कंपेयर करेंगे तो सबसे कम बीटी आपका P6 का होगा, 2 है P6 का, एंड P4 का 12 है। तो आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम आपका प्रिमिटिव वर्जन है SJF का, तो SJF भी फेवर करता था शॉर्टेस्ट जॉब के प्रोसेस को, SRTF भी फेवर करेगा शॉर्टेस्ट जॉब के प्रोसेस को। तो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस जो है, सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस वो कौन है, P6। P6 का आपका बर्स्ट टाइम कितना है, 2। तो P6 को हम लोग चलाएंगे कितने यूनिट, 1 यूनिट। जब तक कि सारा प्रोसेस में आ जाए सिंगल यूनिट चलाना है। तो 1 से 2 अगेन चलेगा P6 का यहाँ पे रिमेनिंग बीटी आपका 1 हो गया। अब देखिए एट टाइम 2 और कौन प्रोसेस आया है, P1 आ गया है। तो P1 के अलावा और कोई नहीं आया है, P1 है, P6 है एंड P4 है। ये कंपेयर करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस ये तीनों में आपका P6 है, क्योंकि इसका बीटी आपका 1 है। तो 2 से 3 अगेन P6 चलेगा। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुआ है, इसको बोलेंगे नो कॉन्टेक्स्ट स्विच। कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुआ क्योंकि 1 से 2 भी P6 चला एंड 2 से 3 भी P6 चला, एंड P6 अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखिए एट टाइम 3 P5 ऑल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू, P5 भी आ गया रेडी क्यू में। तो अभी प्रोसेस है आपका P1, P5, P4। P1 का 9 है, P5 का आपका 6 है एंड P4 का 12 है। ये तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस जो है वो है आपका P5 है, क्योंकि इससे सबका बर्स्ट टाइम क्या है, ज्यादा है। तो कम बर्स्ट टाइम वाले को हम लोग पहले शेड्यूल करेंगे। कितना यूनिट चलाएंगे, सिंगल यूनिट, क्योंकि सारा प्रोसेस अभी रेडी क्यू में नहीं आया है, 2 प्रोसेस को रेडी क्यू में आना बाकी है। तो P5 को हम लोग शेड्यूल करेंगे 3 से 4 P5 गेट शेड्यूल एंड P5 का रिमेनिंग बीटी आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए एट टाइम 4 P3 भी आ गया रेडी क्यू में। तो अब देखिए P3 का 4, सबसे कम बीटी किसका है, P3 का है 4। एक का 5 है, एक का 9 है, एक का 12 है। तो हम लोग P3 को शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, 1। 4 to 5 आपका P3 चलेगा। P3 का रिमेनिंग बीटी आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए एट टाइम 5 P2। अब हमारा सारा का सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। तो जब सारा का सारा प्रोसेस एट टाइम 5 पे सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है, 6 प्रोसेस था, 6 आ चुका है, उसमें से P6 आपका टर्मिनेट हो चुका है।
तो अब आपका जब सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो ये नॉन प्रिमिटिव की तरह बिहेव करता है। नॉन प्रिमिटिव मीन्स की जो रिमेनिंग बीटी या फाइनल बीटी होगा किसी प्रोसेस का, उतने टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। तो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस आपका P3 है, क्योंकि 3 है, 12 है, 5 है, ये तो टर्मिनेट हो गया है। तो हम लोग P3 को शेड्यूल करेंगे फॉर 3 यूनिट ऑफ टाइम। 5, 3, 8, P3 गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब देखिए इसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस P5 है, 5 है इसका बीटी, 8, 5, 13, P5 ऑल्सो गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब बच गया प्रोसेस P1, P2 एंड P4। तो P1 सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस P1 है, क्योंकि इसका बीटी 9 है, P2 का 11 है, P4 का 12 है। तो P1 पहले शेड्यूल होगा, 13 और 9 22 P1 ऑल्सो गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब बच गया P2 एंड P4। तो सबसे छोटा आपका P2 होगा, क्योंकि 11 है, तो 22 एंड 11 33 P2। अब हमारा एक प्रोसेस बच गया, वो फाइनली P4। तो P4 आपका 45 तक चलेगा P4। सारा प्रोसेस शेड्यूल हो चुका है। अब हम लोग कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 आपका 22 पे कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 33 पे P2 कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 8 पे कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 45 पे कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 13 पे। कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 3 पे। तो आप लोग टर्न अराउंड टाइम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं हम लोग, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड बर्स्ट टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। एक निकालना बताते हैं आपको यहाँ पे, RT रिस्पॉन्स टाइम। RT का फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस 80, फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। RT मतलब फर्स्ट टाइम सीपीयू ने किस जॉब को रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स होने में क्या टाइम लगा। तो P1 का फर्स्ट सर्विस टाइम इज 13, फर्स्ट टाइम 13 है, यहाँ पे है P1 का फर्स्ट सर्विस टाइम आपका 13 है, एंड अराइवल टाइम इज 2। तो 13 माइनस 2 11 इज रिस्पॉन्स टाइम। P2 का फर्स्ट सर्विस टाइम P2 22 माइनस 5 17 इज रिस्पॉन्स टाइम। P3 का फर्स्ट सर्विस टाइम आपका P3 4 माइनस 4 0। P4 का फर्स्ट सर्विस टाइम आपका है 0, एंड अराइवल टाइम इज ऑल्सो 0, सो रिस्पॉन्स टाइम इज 0। P5 का फर्स्ट सर्विस टाइम 3, एंड अराइवल टाइम 3 माइनस 3 0। P6 का फर्स्ट सर्विस टाइम 1, एंड अराइवल टाइम इज ऑल्सो 1, तो 1 माइनस 1 0। तो ये वो आपका रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम आप लोग प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया गया हुआ है, उसमें पुट करके आप लोग बनाएंगे। तो एक बात याद रखना है प्रिमिटिव में, जब तक कि सारा प्रोसेस नहीं आ जाए रेडी क्यू में, तो सिंगल यूनिट टाइम के लिए प्रोसेस को शेड्यूल करना है और चेक करना है रेडी क्यू में कि सबसे कम बर्स्ट टाइम का प्रोसेस तो कोई नहीं आ गया। यदि कोई कम बीटी का प्रोसेस आया है तो सबसे पहले उसको शेड्यूल करेंगे, और जो प्रोसेस अभी रन में है उससे बर्स्ट टाइम सबका ज्यादा है तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, यानी उस केस में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा। ओके, थैंक यू।